सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती की जांच कहां तक पहुंची है। अब तो एसओजी जो है आरपीसी के भीतर तक घुस गई है, तो आपको क्या लगता है कि अभी जांच का दायरा कितना बड़ा होने वाला है? एसआईटी का गठन हुआ था और जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था, जांच जैसे ही आगे बढ़ी और प्रारंभिक गिरफ्तारी हुई तो लोगों का जैसे ही विश्वास जगा जो एसआईटी है वो कुछ कर सकती है, तो लोगों ने बढ़ चढ़ के सूचनाएं दी और काफ़ी कुछ कंप्लेंट हमारे पास उस समय भी आ गई थी और लगातार समय समय पे आ रही है। लगभग 33 उप निरीक्षक जो प्रशिक्षुत थे उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, कुछ लोग भागे हुए हैं, तो काफ़ी बड़ी संख्या हो गई है। लगभग 70 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, 3 चार्जशीट जा चुके हैं। इसमें जो अभी रिसेंट कार्रवाई है उसमें ये आरपीएससी के जो भूतपूर्व सदस्य हैं, इनके बेटी और बेटा दोनों, एक 5वीं रैंक पे तो बेटी थी और 40वीं रैंक पे बेटा का चयन हुआ था, तो उनको ला के अनुसंधान करके अरेस्ट किया गया था और उनसे जो अनुसंधान और पूछताछ हुई है उससे ये पता चला था कि पिताजी ने ही पेपर ला के दिया था, उनको हैंड रिटन पेपर ला के दिया था और परीक्षा से 6-7 दिन पहले ला के दे दिया था। तो उस पूछताछ के आधार पे जो भूतपूर्व सदस्य रायका जी, इनको ला के पूछताछ हुई थी और उससे जो खुलासा हुआ उसके बेसिस पे कल उनकी गिरफ्तारी हुई है और आज कोर्ट ने रिमांड एसओजी को दी है और वो आगे अनुसंधान होगा। अब उनको जिससे पेपर दिया है, जिसने पेपर उपलब्ध कराया है, उस पर जांच होगी, उसकी गिरफ्तारी होगी। ऐसे ही जो बहुत सारा, मैं मानता हूँ कि इस भर्ती से संबंधित अभी बहुत सारे अलग अलग चैनल है। देखिए, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक यूनिफाइड गैंग ने ही काम किया है। जो अभी तक जांच हुई है और जिस तरह की जानकारी मिली है और जिस तरह की शिकायतें हमारे पास है, उससे हमें लगता है कि अभी कई डायरेक्शन में जांच होना बाकी है। अलग अलग लोगों ने, हो सकता है कि इस गैंग के मार्फत से ही या अपना कुछ इंडिपेंडेंट सोर्स से क्वेश्चन पेपर हासिल कर लिया हो और उस क्वेश्चन पेपर के सहारे पेपर देके बहुत सारे लोग चयनित हो गए हों। तो काफ़ी कुछ जांच हो चुका है, लेकिन अभी भी काफ़ी कुछ किए जाने की संभावना है और मैं मानता हूँ आने वाले टाइम में और भी कई गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं। जैसे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि सब इंस्पेक्टर भर्ती में कुछ बड़े चेहरे सामने आने अभी बाकी हैं, तो आरपीसी के पूर्व सदस्य को आपने गिरफ्तार कर लिया है, तो कितने बड़े चेहरे अभी सामने आने बाकी हैं? मुझे लगता है कि इसमें आरपीएससी के भूतपूर्व सदस्य से बड़ा चेहरा अभी तक के अनुसंधान में ऐसा इंडिकेशन नहीं है। हाँ, ये इंडिकेशन था कि मिस्टर रायका की कंप्लिसिटी होनी चाहिए, ये हमें शुरू से ही परिवाद था और हम लोग कई तरह के तथ्यों के वेरिफिकेशन में थे। जब अनुसंधान हो रहा था, अलग अलग गैंग वालों से अनुसंधान हुआ था, तो हमें ये बिल्कुल क्लियर होने लग गया था कि ये जो अनुसंधान जब आगे बढ़ेगा तो ये मिस्टर रायका तक जा सकता है और वो पहुंच गया है वहाँ तक। जो हाइपोथेसिस थी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स की, वो अल्टीमेटली सही साबित हुई है। अब इसके आगे क्या खुलासे होते हैं अनुसंधान में, वो अभी तो प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। जो होगा वो जैसी एविडेंस मिलेगी वैसी आगे कार्रवाई होगी। जितनी गिरफ्तारियां अब तक आप कर चुके हैं और जितने सबूत आप तक पहुंचे हैं अभी तक सब इंस्पेक्टर भर्ती मामले में, तो एक बड़ा सवाल ये है कि मेरे ख्याल से और पूरे राजस्थान के लोगों का एक सवाल ये है कि क्या सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को सरकार को रद्द करना चाहिए? एसआईटी का काम तो जो प्रकरण है उसका खुलासा करना है, उसके एविडेंस इकट्ठा करना है, उसको प्रोसिक्यूट करना है, कोर्ट में फाइट करना है। ये जो निर्णय है ये तो राज्य सरकार के स्तर पे होना है कि इस भर्ती का अल्टीमेट क्या होना चाहिए। अगर आप ये मान लें कि सरकार इस भर्ती को रद्द करती है, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप जांच को जिस तरीके से देख रहे हैं, इस भर्ती के खुलासे जिस तरीके से आप कर रहे हैं, इसका क्या प्रभाव हो सकता है? बड़े फैसले तो राज्य सरकार के स्तर पे होते हैं, बट मेरा व्यक्तिगत मत ये हो सकता है कि ऐसी संभावना है कि जो अच्छे लोग, मेरिटोरियस लोग हैं, उनके साथ अन्याय नहीं हो, गड़बड़ी या अनुचित साधनों के प्रयोग से सिलेक्ट है, वो सिस्टम से बाहर हो जाए और बाहर जाने चाहिए। ऐसी संभावना, मतलब ऐसा कोई रास्ता निकल सकता है। आपने सिस्टम की बात की है, तो आरपीएससी के पूर्व सदस्य को आपने गिरफ्तार किया है, क्या आपकी जांच में इस तरीके से सबूत या खुलासे आप करने वाले हैं कि आरपीएससी के भीतर से पेपर बाहर आया था? देखिए, अभी जो ये मिस्टर रामू राम रायका को जो पेपर मिला है उस पर अनुसंधान चल रहा है
और मैं ये मानता हूँ कि बहुत जल्दी जो इसकी नेक्स्ट कड़ी है उसका हम खुलासा कर देंगे। एक नाम कई दिनों से चर्चा में भी है कि बाबूलाल कटारा की भी कोई भूमिका इस भर्ती में हो सकती है। क्या आपकी जांच का दायरा वहां तक पहुंच रहा है? देखिए, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता। जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं, आरपीएससी के भीतर से भी हो रहे हैं, बड़े पेपर भी लीक हो रहे हैं, क्या करना चाहिए कि पेपर लीक ना हो? जो जो करना चाहिए और जो जो संभव है वो लगातार आरपीएससी और अधीनस्थ कर्मचारी बोर्ड प्रयास कर रहा है। जो हमारे लेवल पे एसआईटी के रूप में जो हमें जानकारियाँ मिल रही हैं या हर परीक्षा के साथ हम कुछ सीखते हैं, कहीं कोई कमी नज़र आती है तो हम लोग एग्ज़ाम के पहले उसको डिस्कस करते हैं और डिस्कस करके उसको दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। आज के दिन में पूरी सरकार जो चयन एजेंसियां हैं जैसे आरपीएससी, अधीनस्थ कर्मचारी बोर्ड और जिला प्रशासन और एसआईटी सभी कटिबद्ध हैं और सब अपने अपने रोल बहुत सिंसियरली निभा रहे हैं। सरकार के स्तर पर यह बिल्कुल स्पष्ट किया जा चुका है कि कोई भी भर्ती में लीक को या अनुचित साधनों के प्रयोग को टॉलरेट नहीं करेगा। तो अभी सिस्टम काफ़ी दुरुस्त है। कोई छोटी मोटी कमी उजागर होगी तो उसको और मुझे मानना है कि ये लोग ठीक कर लेंगे। तो सब इंस्पेक्टर भर्ती में क्या कुछ सियासी चेहरों की भी भूमिका है? क्या आपके ऊपर कोई सियासी दबाव भी है इस भर्ती को लेकर? इन्वेस्टिगेशन को मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि आगे जाके क्या होगा आउटकम, क्योंकि ये तो कड़ी दर कड़ी जोड़ने की चीज़ होती है। अभी तक जो जांच हुआ है उसमें कोई कोई व्यक्ति जो सियासत करता हो और वो शामिल हो, अभी तक के अनुसंधान में ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आपसे मिले थे, उन्होंने कहा था कि 2018 और 2022 की जो आरएस भर्ती परीक्षा है उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है। तो ये भर्ती की आप जांच करने वाले हैं क्या? जो उन्होंने प्रिलिमिनरी फैक्ट्स हमें सबमिट किए हैं अपने कंप्लेंट के माध्यम से, उन तथ्यों को जांचने के लिए हमने जो एक प्राथमिक इंक्वायरी दर्ज कर ली है और वो भी जांच एक तरह से प्रारंभिक स्थिति में। जैसे कि अभी तक जितनी खबरें छप रही हैं कि जो डमी कैंडिडेट हैं और ख़ासतौर से जो सरकारी कर्मचारी हैं वो पेपर लीक में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, तो आपकी जांच में ये फैक्ट कितने सही हैं? ये आपने बिल्कुल सटीक प्रश्न पूछा है। शायद एसआईटी के बनने के पहले इस समस्या का क्या आकार हो सकता है ये किसी को ठीक ठीक पता नहीं था, लेकिन एसआईटी के इन्वेस्टिगेशन से ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि डमी के सहारे चयन शायद पेपर लीक से भी बड़ी समस्या है। स्पेशली जो आरक्षित वर्ग की सीटें हैं, टीएसपी एरिया की सीटें हैं, उसमें इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और कई मामलों में खुलासा हुआ है और आने वाले कई वर्षों तक मुझे लगता है कि जो पिछली भर्तियां हैं ये डमी के संदर्भ में जांच जारी रहेगी। अगर मैं वापस सब इंस्पेक्टर भर्ती में आऊँ, एक तरफ आप गिरफ्तारियां कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप सुप्रीम कोर्ट तक में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इसमें आपको कोई दिक्कत आ रही है? सरकार के स्तर पे तो हमने जो जब डिमांड किया है मदद, वो हमें इजीली उपलब्ध हुई है। हमें कोई हैंडीकैप नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। सरकार ने जो एसआईटी गठित की है उसके मूल दायित्वों में है कि हम इनका जो प्रोसिक्यूशन है वो ढंग से करें। जो आने वाले दिनों में पेपर लीक है उसका अगर बचाव करना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इनका जो प्रोसिक्यूशन हो वो ठीक से हो, फोकस्ड हो और जो बेस्ट हम कर सकते हैं कोर्ट के अंदर, चाहे ट्रायल कोर्ट हो या हायर कोर्ट्स हो, तो वो हमें करना है। तो ये तो मैंडेट ही है हमारा और उसी मैंडेट के तहत हम कार्रवाई कर रहे हैं और हमारी टीम पूरी टीम जो है उसी मतलब गवर्नमेंट के जो इच्छा है उसके तरफ अलाइंड है। एक दूसरी भर्ती है, ईआरओ भर्ती को लेकर भी विवाद है। एसओजी भी शायद उसकी जांच कर सकती है, लेकिन एसीबी ने ईआरओ भर्ती को क्लीन चिट दे दी है, तो क्या ये जांच भी आपके पास है? देखिए, एसीबी का जांच जो है वो एक कंप्लेंट से रिलेटेड था। हमारे पास भी ईआरओ भर्ती से संबंधित कुछ शिकायतें हैं। अभी आने वाले टाइम में देखते क्या प्रोग्रेस होता है उसमें। और जो पीटीआई भर्ती परीक्षा है उस पर भी विवाद है काफ़ी, उसकी भी जांच एसओजी करेगी? पीटीआई भर्ती की जांच एक तरह से तो ऑलरेडी चालू है। वो जो फर्जी डिग्री है उसके हवाले से
वो तो जांच काफ़ी एडवांस लेवल पे है। जो मुझे जानकारी है, जो हमने ये OPJS यूनिवर्सिटी के खिलाफ कार्रवाई की है और इसी तरह बाकी जो एजेंसियां हैं जिन्होंने ये सर्टिफिकेट जारी किए तो उनके खिलाफ जो कंप्लेंट दर्ज की हम लोगों ने, उसका असर यह हुआ है कि जब जो लोग को अभी बुला रहा है शिक्षा विभाग, डायरेक्टरेट बीकानेर, कि आइए अपना सर्टिफिकेट वेरीफाई कराइए, तो हमारे आईओ ने बताया है कि बीकानेर में अब कैंडिडेट अपना सर्टिफिकेट लेके उपस्थित नहीं हो रहे हैं, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में है जो लोग अपना सर्टिफिकेट जांच कराने नहीं पहुंचे हैं। इसी तरह 2018 की जो परीक्षा है NTT की, नर्सरी टीचर्स की, तो उसमें भी मुझे अवगत कराया गया है कि ये जो फेक डिग्री के खिलाफ अभियान चला है, इसके कारण लगभग 400-500 लोग ज्वाइन करने के लिए नहीं आ रहे हैं, जो अपनी डिग्री वेरीफाई नहीं करा रहे हैं। तो मुझे फीडबैक मिला है कि कई विभागों ने और विभागों में भी कई संभागों में अच्छा काम चल रहा है और आने वाले टाइम में वो एक बहुत बड़ा फ्रंट खुलने वाला है, क्योंकि डिपार्टमेंट अगर खुद ही जांचेगा तो गड़बड़ लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि वो छुप नहीं सकते। मतलब विभाग को खुद ही आभास हो जाएगा कि कौन कौन है जो या तो फर्जी डिग्री के सहारे भर्ती हुए हैं या अयोग्य हैं और डिपार्टमेंट में आ गए हैं। जब मैं उदाहरण दूँ आपको, अभी जो एक AN हमने लोकल बॉडीज़ में चयनित एक AN को अरेस्ट किया था RPSC की इन्फॉर्मेशन पे, वो फर्जी डिग्री सिविल इंजीनियरिंग की गुजरात के एक यूनिवर्सिटी के नाम की लाया था और जब तलाशी हुई तो ऑल ओवर में एक दूसरी यूनिवर्सिटी के दूसरे डिपार्टमेंट का, मतलब उसके पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री भी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री भी है, और वो 40 वैकेंसी के अगेंस्ट में 7वें रैंक पे चयनित हो गया। तो जो सिविल इंजीनियर नहीं है और उसने कभी सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं की और वो इतने कॉम्पिटिटिव माहौल में 7वीं रैंक पे कैसे आ सकता है? तो जो लोग नियुक्त हो चुके हैं ये अकेला नहीं होगा, अगर ये पेपर आउट से भर्ती हुआ है तो ये अकेला नहीं होगा, और लोग भी होंगे। तो अगर विभाग इसको आपस में स्क्रीनिंग करेगा तो उसको एक बड़ी संख्या या जो भी संख्या होगी वो उसको नज़र आ जाएगा कि कौन कौन से लोग ऐसे हैं। तो ऐसी बहुत सारी भर्तियाँ हुई हैं, वन विभाग की चली रही है, वो जो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती है, तो भर्तियों की भरमार है और भर्तियों में अनुचित साधनों के प्रयोग से भर्ती हुए लोगों की भरमार है। तो विभाग जब अपने स्तर पे स्क्रीनिंग करेंगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ इसमें आने वाले टाइम के लिए ये बहुत बड़ा एक इन्वेस्टिगेटिंग वर्क होगा, जो ऐसे लोगों को खिलाफ प्रॉपर प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया जा सके। फर्जी डिग्रियों का नेटवर्क राजस्थान में कितना बड़ा है? ये तो नेटवर्क डेडली है। इधर 6-7 महीने में जो कंप्लेंट्स आई है या जो ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है या अभी जो डिग्री के खुलासे के बाद OPJS के खुलासे के बाद हो रहा है, ऐसे लोग जो बिना पढ़ाई के कहीं से डिग्री खरीद लाए हैं एंटीडेटेड, वो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें विभाग से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे, उस पढ़ाई से रिलेटेड पूछे जाएंगे, वो सैकड़ों की संख्या में सिलेक्ट हुए हैं। तो जिन्होंने पढ़ाई किया नहीं तो वो सिलेक्ट कैसे हो सकते हैं? इसका मतलब उन्होंने पेपर आउट करके पढ़ाया है या उनके बदले किसी और ने एग्ज़ाम दिया है। ऐसी सैकड़ों की संख्या में बहुत सारे लोग हैं। मुझे बताया गया कि एक एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम में जो टॉपर है उसके पास OPJS की डिग्री है। अब OPJS ने एग्रीकल्चर पढ़ाया ही नहीं तो वो कुछ जानकारी नहीं रखता, तो फिर वो एग्रीकल्चर का टेस्ट पास कैसे किया? इसका मतलब उसको पेपर मिला या किसी ने उसके बदले परीक्षा दिया। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे जो फर्जी डिग्री से लोग आ गए हैं परीक्षाओं में, ये डिपार्टमेंट के लिए बोझ है। ये आगे चल के जो डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी है वो बिल्कुल चौपट कर देंगे। समाज में ये गलत उदाहरण है। अच्छा, ये मान के चलिए कि जो भी 2 नंबर में भर्ती हुआ है उसके बारे में बहुत लोगों को पता है कि ये 2 नंबर में भर्ती हुआ है। वो पकड़ में आएगा नहीं आएगा, उसके खिलाफ साक्ष्य मिलेगा नहीं मिलेगा, जेल जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन समाज में बहुत सारे लोगों को पता है कि कौन तो जेन्युइन भर्ती है और कौन फर्जी भर्ती है। उसके खिलाफ अगर कार्रवाई होती है तो समाज में एक सकारात्मक संदेश जाएगा। अगर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो लोग जो कर्णधार हैं इस व्यवस्था के, हमारे जैसे लोग जो जिनको ये दायित्व सौंपा गया है, हमारे लिए चैलेंज है। सब इंस्पेक्टर भर्ती में जो गिरफ्तार जो लोग हो रहे हैं वो पुलिस के ही लोग हैं, वो पुलिस के दिमाग को भी समझते हैं। तो आप लोग इस ब्रेन से कैसे लड़ पा रहे हैं? पहले बार जब अरेस्ट हुई थी तो हमें पुलिस एकेडमी से ये फीडबैक मिला, कुछ अखबारों में छपी थी ये न्यूज़ कि ये कैंडिडेट जिन सवालों को हल करके चयनित हुए हैं उस कुछ बेसिक सवालों का जवाब भी नहीं दे रहे हैं। तो ये न्यूज़ जैसे कैंडिडेट में फैली तो
कुछ लोग जो ऐसे भर्ती हुए थे वो पुराना क्वेश्चन पेपर निकाल के उसको रटना चालू कर दिए। ये सूचना जैसे ही हमारे टीम में पहुंची और हम लोगों के पास तक पहुंची तो हम लोग इस पे दिमाग लगाने लगे कि ये इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसेस बहुत लंबा चलने वाला है, तो हमें कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड ऐसा अपनाना चाहिए जो अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पे ये हमें बता दे कि किस कैंडिडेट की क्या मेंटल कैलिबर है। तो सोच विचार के हमारी टीम ने ये निर्णय किया कि हम लोग आरपीएससी से क्वेश्चन पेपर लेते हैं और जो कैंडिडेट, क्योंकि 13, 14 और 15 सितंबर 2021 को परीक्षा हुए थे, तो जो कैंडिडेट 13 तारीख वाले पेपर से सेलेक्ट हुआ उसको 13 तारीख के पेपर, जो 14 से सेलेक्ट हुआ उसको 14 तारीख वाली पेपर, और जो 15 से सेलेक्ट हुआ उसको 15 तारीख वाले पेपर। ये हमने बिना किसी को बताए पूर्ण रूप से गोपनीयता रखते हुए और हमने अचानक ये टेस्ट ले लिया था। तो एक तरह से बेंचमार्क के रूप में हमारे पास उपलब्ध है। मतलब इस जवाब में एक सवाल जोड़ना चाहता हूँ कि अभी और कितने सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार होने वाले हैं? इसकी मैं कोई नियत संख्या नहीं बता सकता, ये बड़ी संख्या हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन का कितना टाइम मिलता है ये लगातार जारी रहने वाली प्रक्रिया है।